हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आइडेंटिटी क्लासेस फॉर नर्सेस। तो हमारा एमसीएच के अंदर उसके कुछ प्रिंसिपल्स की आज देखेंगे और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखेंगे। सीएचएन मतलब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में एमसीएच प्रोग्राम के क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखी जाती हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स की। कुछ सिद्धांत होते हैं जो फॉलो अप करने पड़ते हैं। तो क्या होना चाहिए? कंसल्टेशन होना चाहिए और पार्टिसिपेशन होना चाहिए। पेशेंट का पार्टिसिपेशन और कंसल्टेशन होना चाहिए। जो वहाँ के हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, वहाँ के फिजिशियंस हैं, उनके साथ एक कंसल्टेशन प्रॉपर्ली उन्हें क्या क्या चीज़ें डायग्नोज करानी है, कौन कौन से इम्यूनाइजेशन लेने हैं। एक कम्युनिकेशन के दौरान वो क्या कर सकते हैं? कंसल्टेशन ले सकते हैं वहाँ पे जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं उनसे। प्लस पार्टिसिपेशन भी दे सकते हैं बहुत सारी चीज़ों के अंदर कि क्या क्या डाइटरी पैटर्न में उनको इम्प्रूवमेंट करना है, कौन कौन सी चीज़ें उनको मैनेज करनी है, किस तरीके से फैमिली प्लानिंग करनी है। तो वो सारी चीज़ों को अगर हम पहले से ही एडवाइस करके चलेंगे तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी यहाँ पर मैनेज हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है असेस एंड एवेलेबिलिटी। असेस मतलब हम यहाँ पर उसकी नीड्स को जानेंगे, कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो रिस्क फैक्टर और द कॉम्प्लिकेशंस के टाइम पर ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो चीज़ों को भी मैनेज करना है। और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नीड्स हैं उनकी, वो सारी चीज़ें भी हमें क्या करवानी है? अवेलेबल करवानी है। उस मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के अंदर जो नीड्स होती है पेशेंट्स की, वो हमें क्या करनी है? अवेलेबल करनी है पेशेंट्स के लिए। नेक्स्ट आता है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन करेंगे जो उसकी फर्स्ट नीड है, रिक्वायरमेंट है रिगार्ड टू द हेल्थ मैटरनल एंड चाइल्ड। मतलब हमें क्या करना है? हमको प्रॉपर प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है फॉर द बेसिक और द मोर प्रोमोटिव हेल्थ को करने के लिए। तो और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए हमें प्राइमरी प्रिवेंशन देने हैं। हमें पहले से ही क्या करना है? उन चीज़ों को प्रिवेंट कर लेना है। रिस्क फैक्टर हमें देखने को ना मिले उनको, वही चीज़ों पर क्या कर देना है? फर्स्ट में ही हमें उसे क्या कर देना है? रोक देना है, ताकि वो सेकेंडरी और टर्शरी में ना जाए। वो प्राइमरी पर ही वो डायग्नोज जो भी निकल के आया वो वहीं पर रुक जाए। नेक्स्ट कैपेसिटी बिल्डिंग। जो भी कैपेसिटी है, जितनी उसकी नीड है, मतलब अगर एक जैसे हम बात करते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन हमने की, तो प्राइमरी प्रिवेंशन में हम देखेंगे कि वो कितनी ज़्यादा अफेक्ट कर चुकी है पर्सन को, तो उसके रिगार्डिंग हम उसको क्या करेंगे? कैपेसिटी, उसकी जो कैपेसिटी के अनुसार है उस चीज़ को रिड्यूस करने का काम इसके अंदर करते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग में। उसकी बॉडी उस चीज़ को ले पा रही है कि नहीं ले पा रही है, जो हमने डाइट प्लान लिया है कि नहीं लिया है, उसकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब किस तरीके से कर रही है, तो उसकी कैपेबिलिटी कितनी है। हेल्थ प्रोफेशनल्स उन चीज़ों को जानते हैं कि किस तरीके से हमें कौन से पेशेंट को उनकी कैपेबिलिटी के अनुसार कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करनी है। तो एमसीएच में ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उनके नीड्स को जानकर हम क्या करते हैं? उनकी बिल्डअप करते हैं, उनके बूस्टअप करते हैं उनकी फिजिकल और इमोशनल और द मेंटल स्टेट। नेक्स्ट इक्विटी, सारे लोगों को बराबर चीज़ें मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं हम क्या कर रहे हैं? डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, हम पहले प्रेफर कर रहे हैं जो जान पहचान के लोग हैं उनको प्रेफर कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इक्विटी, सारे लोगों को जैसे नीड्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट, हमें उसके सब लोगों के बराबर ही उन्हें ट्रीट करना है, किसी के साथ भी मिसबिहेव नहीं करना है। फैमिली को सेंटर में इसलिए रखते हैं, फैमिली सेंटर केयर इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि वही हमें हिस्ट्री पास्ट प्रेजेंट पेशेंट की बताती है। वो लोग उनके साथ रहते हैं, तभी हमें पता चलता है कि उनकी फैमिली हिस्ट्री क्या है। और अगर हम फैमिली को सेंटर में रखेंगे तो हमें पेशेंट की पूरी डायग्नोज, उनके प्रिवेंशन में, उनको प्रमोट करने में हेल्थ की बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। नेक्स्ट पार्टनरशिप होनी चाहिए बिटवीन द पेशेंट एंड बिटवीन द हेल्थ केयर वर्कर्स। तो पार्टनरशिप अच्छी होगी तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी? मैनेज होंगी। कम्युनिकेशन भी अच्छा होना चाहिए पार्टनरशिप बनाने के लिए, तो वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर शो करता है, प्रिंसिपल्स के अंदर आता है। नेक्स्ट देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम्युनिटी हेल्थ सेंटर नर्स। तो डायरेक्ट केयर प्रोवाइड करती है। डायरेक्ट केयर में हमारी एंटीनेटल केयर हो गई, पोस्टनेटल और इंट्रानेटल केयर। ये मैटरनल को क्या करती है? डायरेक्ट केयर प्रोवाइड करती है। एंटीनेटल केयर वो होती है जो हम ड्यूरिंग द मैटरनल पीरियड, मतलब जिस टाइम पर एक मदर डिलीवर नहीं किया है पर डिलीवरी के दौरान, मतलब वो एक पीरियड चल रहा है, तो डिलीवरी से पहले वाला जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर और इंट्रानेटल केयर जब डिलीवरी होने वाली है, तो ड्यूरिंग डिलीवरी जो टाइम चलता है उसको बोलते हैं इंट्रानेटल केयर। तो उसमें हम भी उसे क्या करते हैं? बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, वो आती है डायरेक्ट केयर में। पोस्ट नेटल केयर में हमारी आती है आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद जो हम केयर प्रोवाइड करते हैं, तो ये हमारी किसके अंदर आती है? डायरेक्ट केयर के अंदर। मैनेजरियल फंक्शंस होने चाहिए। अब हम बात करें डायरेक्ट केयर के अंदर, तो जो डायरेक्ट केयर हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो फंक्शन टू फंक्शन वर्क कर रही है। जैसे पहले एंटीनेटल थी, फिर इंट्रानेटल थी, फिर पोस्ट नेटल थी, एक सीक्वेंस बना हुआ है।
हालांकि MCH प्रोग्राम हमारा इसके अंदर पूरा खत्म हो गया, पर हमारे MCH के अंदर और भी कुछ प्रोग्राम्स आते हैं, जैसे छठी शिशु सुरक्षा योजना, तो ये हम आगे डील करेंगे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो उसे लाइक